हाउ टू डू ए बैक फ्लिप एट होम। बैक फ्लिप कैसे सीखे बहुत आसान तरीके से घर पर। तो बहुत इजी स्टेप है। आपको कोई भी एक सॉफ्ट जगह ढूंढ लेनी है। घर पर कर रहे हैं तो आपको गद्दा वगैरह रख लेना है और लाइट वेट शूज पहन लेने हैं। आ चुका है गद्दा, जिस पर मैं आपको घर पर ही बैक फ्लिप कर या बैक फ्लिप घर पर आपको सिखाऊंगा। कुछ इस तरह से बैठ जाना है और यहाँ पर आपको करनी होगी बैक रोलिंग। बैक रोलिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें हमें पीछे हाथ रखने हैं उल्टी साइड इस तरह से और अपनी कमर पर रोलिंग करनी है। बैक रोलिंग होने के बाद हमें यहाँ पर चक्रासन बनाना होगा। नीचे पड़कर हाथ उल्टे रखने हैं पूरे और वहीं से आपको चक्रासन बनाने की कोशिश करनी है। चक्रासन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें ऊपर से ही चक्रासन बनाना होगा। खड़े खड़े स्टैंडिंग होकर चक्रासन बनाना होगा। तो इस तरह से हमारा हवा में ही चक्रासन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें पलटना होगा, जो कि वॉल कवर भी इसको बोलते हैं। इस तरह से हमारा चक्रासन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी बैक फ्लिप आएगी। उसके बाद हमें मेका फ्लिप यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी। इस तरह से नीचे बैठ जाना है और एक हाथ से पीछे की साइड पलटने की कोशिश करनी है। तरह से पहली मेका फ्लिप हमारी आ जाएगी। इसके बाद हमें इसमें धीरे धीरे पीछे की साइड देखना है और बैक हैंड स्प्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देना है। जब भी हमारी थोड़ी अच्छी आने लग जाए इसके बाद हमें दोनों हाथ से बैक हैंड स्प्रिंग ट्राई करनी है और डर भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो सॉफ्ट जगह पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी बैक हैंड स्प्रिंग यहाँ पर आ गई है बैठकर। अब हमें इसमें धीरे धीरे उठने की कोशिश करनी है। थोड़ा सीधे अब नीचे बैठकर कर रहे तो ऊपरली साइड से हमें बैक हैंड स्प्रिंग ट्राई करनी है। हैंड स्प्रिंग आने के बाद अब हमें टक की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने दोनों घुटने अपनी चेस्ट पर लगाने हैं और हाथों से जंप लेना है। इस तरह से टक आने के बाद अब हमें इसमें कंटिन्यू 20 से 25 टक कंप्लीट करने होंगे। जितना ज़्यादा हमारा अच्छा ये टक होगा उतनी जल्दी हमारी बैक फ्लिप आएगी। अब हमें बैक हैंड स्प्रिंग में ही टक करने की कोशिश करनी है और अपनी हथेली से ज़्यादा जंप खींचने की ऊपर कोशिश करें। इस तरह से फर्स्ट बैक फ्लिप हमारी अटेम्प्ट हो जाएगी। थोड़ी लो आएगी। धीरे धीरे इसमें बॉडी को होल्ड करें और रोटेशन बढ़ाएं। तो ये हमारी बैक फ्लिप फाइनली कंप्लीट होने वाली है। अब इसको डर को रिमूव करके ज़्यादा से ज़्यादा जंप ले और बॉडी को हाथों से रोटेट करें। नीचे की साइड बॉडी को घुमाना है। तो कुछ इस तरह से हमारी स्टैंडिंग बैक फ्लिप कंप्लीट हो जाएगी। घर पर ही आप इस तरह से बैक फ्लिप सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तब तक अपना ध्यान रखें, फिट रहे, खुश रहें। थैंक यू सो मच।